बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार। विधायक दिलीप पांडे के नेतृत्व में तिमारपुर विधानसभा में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर अपना आक्रोश प्रदर्शन दिखाया। मलकागंज आप पार्टी कार्यालय के बाहर सभी ने मास्क पहनकर प्रदर्शन किया और उनका कहना है कि आज तक कभी पेट्रोल डीजल के दाम इतने नहीं बढ़े और तो और डीजल के दाम पेट्रोल से ज्यादा ऊपर चले गए। कुछ लोगों से हमारी बात हुई, क्या कुछ कहा ये सुनाते हैं और दिखाते हैं। अतुल कोहली, सुमित भोजकी, प्रवीण सोनकर, मलकागंज वार्ड 13 अध्यक्ष इंद्र मौर्य, विशाल चोपड़ा, अशोक पहलवान, रवि कुमार, महेश रानी, पुष्पा जी, पुनीत सोनकर, राजेश, महेश माटा, अनिल शर्मा, हिमांशु गौतम, नवमित सिंह एवं कई कार्यकर्ता भी शामिल हुए। मैं मोदी सरकार से एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, जो दिन पे दिन प्रतिदिन को पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं, उससे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कार्य कर रहे हैं। यहाँ उनका ध्यान इस चीज़ पे नहीं है कि लॉकडाउन के अंदर कितने लोग बेरोजगार हुए हैं, कितने लोगों के रोजगार गए हैं, उसका ऊपर उनका ध्यान नहीं है। केवल लोगों के ऊपर एक भार जो कर के रूप में ये दिन पर प्रतिदिन डालते चले जा रहे हैं, वो एक बहुत ही गलत बात है। मोदी जी ने एक जीएसटी जो है देश के अंदर लागू किया था। उनका कहना था कि 1 कर होगा तो देश में एक व्यवस्था बनेगी, मगर उन्होंने डीजल पेट्रोल को जीएसटी से बाहर रखा, जिसका भारत दिन पर दिन सर्विस टैक्स के ऊपर, एक्साइज ड्यूटी के ऊपर, वैट की तरीके से दिन पर दिन आम जनता के ऊपर डाला जा रहा है। तो हमारी ये मांग है आम आदमी पार्टी के मंच द्वारा कि डीजल और पेट्रोल के दाम जल्दी से जल्दी कम किए जाएँ और लोगों को राहत दी जाए। मैं सबसे पहला क्वेश्चन स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहूँगा। जब उनकी सरकार नहीं थी और पेट्रोल के रेट थोड़े से बढ़े थे तो वो ज़मीन पे लेट गई थी, आज वो कहाँ पे हैं? ये सारा जो जितने भी पेट्रोल के रेट और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, इसका सारा मुआवजा जो है वो आम आदमी को भरना पड़ रहा है। हर चीज़ खाने की महंगी होती जाएगी। भला करने की बजाय, जैसे मेरे भाई ने कहा, वो चीन से बदला लेने की बजाय हमारे हिंदुस्तानियों से ही बदला लेते जा रहे हैं। हर चीज़ खाने पीने के दाम बढ़ जाएंगे। कोई किसी तरह की कोई राहत जो है केंद्र सरकार की तरफ से हमें नहीं दी जा रही है। तो इसलिए आज हम यहाँ पे खड़े होकर ये कह सकते हैं कि हमारी जो है माध्यम से ये बात जाए कि ये सरकार बिल्कुल ही फेल है, बिल्कुल फेल है और ये हिंदुस्तान को बर्बाद करके रख देगी। और कुछ हो ना हो, हिंदुस्तान खुशहाल नहीं है। माननीय श्री केजरीवाल जी के द्वारा और दिलीप पांडे जी के दिशा निर्देश पर आज मलकागंज वार्ड नंबर 13 में ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के कारण धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस प्रकार बीजेपी ने पेट्रोल और डीजल के दाम रोज़ बढ़ा रही है और उन रेटों को कम करने का नाम नहीं ले रही, इसी प्रकार से देश का लोग बहुत ही मुश्किलों में हैं। रोजाना पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने का मतलब है आज 21 दिन हो गए हैं पेट्रोल डीजल के दाम रोज़ बढ़े जा रहे हैं। एक तरफ तो पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है और दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल के दामों से तंग हो रहा है। देखा जाए तो देखने की बात है, अभी 2-4 महीने ही हुए थे कि बीजेपी सरकार ने 10 रुपये, पूरे 10 रुपये बढ़ाए थे एक्साइज ड्यूटी पर, और अब रोजाना 1-1 रुपये करके कितने रुपए बढ़ गए हैं। अगर देश में बीजेपी सरकार को 1 रुपया बढ़ाती है अगर पेट्रोल के दामों पे, तो उनको 13-14 हज़ार करोड़ रुपया मिलता है साल का। तो आप देख लीजिए कितने दिन से पेट्रोल बढ़ रहा है, उनको कितना फ़ायदा हो रहा है। लेकिन बीजेपी वाले अभी भी सातों के सातों एमपी एसी के अंदर सो रहे हैं और उनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। जब तक बीजेपी अपने खर्चों को कम नहीं करेगा और एक्साइज ड्यूटी कम नहीं करेगा, दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं होंगे। दिल्ली में आज पेट्रोल और डीजल 80 रुपये से पार हो गया है, लेकिन बीजेपी सरकार है कि अभी तक एसी के नीचे
सो रही है टांग फैला के। उनको ये नहीं पता कि दिल्ली वाले दो तरफा से लड़ रहे हैं। एक तरफ तो बॉर्डर पे हमारे वीर सैनिक लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी ही सरकार हम देशवासियों को इतना प्रताड़ित कर रही है जिसका कोई मुकाबला नहीं। बीजेपी को अपना जितना भी है खर्चा कम करना पड़ेगा और पेट्रोल डीजल के दाम कम करने पड़ेंगे। आज का जो धरना है डीजल और पेट्रोल के जो बड़े दाम हैं, इस समय देश बहुत बड़ी महामारी के दौर से गुजर रहा है। और बात जहाँ तक आपने व्हाट्सएप फेसबुक पे भी देखा होगा, लोगों की जुबान पे भी बात ही आ रही है कि मोदी जी बदला चीन से लेना ना कि इंडिया से लेना है। ये जो दिन पे दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, इसका अर्थ क्या निकाले जनता, इसका अर्थ क्या निकाले हम लोग। अभी लोग जो 2-3 महीने से लॉकडाउन रहे अपने घर में, उनका पैसा खर्च हुआ, पैसा ख़त्म हो गया, काम धंधा है नहीं, उसके बावजूद मोदी सरकार दिन प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रही है। इसका अर्थ तो सिर्फ यही है कि बदला चीन से न लेके भारत से लिया जा रहा है। और ये जो केंद्र सरकार कर रही है, इसके लिए इसको ये प्रताड़ना दिल्ली के लिए भी और भारत के सभी लोगों के लिए है। इतनी बुरी स्थिति में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं और हम इसकी भर्त्सना करते हैं और उसी को आज हम प्रदर्शित करने यहाँ पे खड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और हम ये कहना चाहते हैं मोदी जी आपकी मनमानी नहीं चलेगी, पेट्रोल डीजल के दाम वापस लिए जाएं और जनता को राहत दी जाए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो धांधलेबाजी चल रही है पेट्रोल के रेटों में, डीजल के रेटों में, इसमें केंद्र सरकार का पूरा हाथ है। हमने पहले कई जगह देखा है, जब रेट बढ़ते थे तो ये सड़कों पे आए थे, आज ये दिख नहीं रहे हैं। आप ये देखिए, आज से जब बीजेपी सरकार नहीं थी 120 रुपये बैरल था कच्चा तेल इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, और उस समय 70-72 रुपये का रेट हुआ करता था। और आज की डेट में पानी की बोतल से भी सस्ता कच्चा तेल हो गया एक बैरल का, यानी 20 रुपये से भी नीचे पहुंच चुका है, 10 रुपये भी पहुंच चुका है। और आज सबसे ज़्यादा महंगाई का रेट है 75-78 रुपये क्रॉस कर गया है। आप ये सोचो कि अगर हम तेल पे अपनी इकॉनमी चलाना चाहे देश की, तो खाली तेल बेच के ही हमें किसी से टैक्स लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मोदी सरकार के राज में IGST भी है, GST भी है, कस्टम ड्यूटी भी दे रहे हैं। लोग हाहाकार मच गई है, 70-80% का टैक्स है। 100 रुपये कमाते हैं जिसमें 90 रुपये टैक्स चले जाता है इनडायरेक्ट रूप में। तो ये चोर बाजारी है और इनको खत्म करनी पड़ेगी। और ये कोई भी धरने पे दिख नहीं रहा है, इनको धरने पे आना पड़ेगा, रेट कम करने पड़ेंगे। मोदी सरकार, मोदी सरकार। मैं बीजेपी सरकार को ये कहना चाहूँगा, जिस टाइम सबके काम धंधे बंद हो गए हैं और बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार दिन पे दिन पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रही है। ये अगर इसी तरह पेट्रोल के दाम बढ़ते रहे तो हर चीज़ महंगी होती चली जाएगी। पेट्रोल के दाम बढ़ने के कारण हर चीज़ महंगी होगी, इसलिए हम इस चीज़ का विरोध करते हैं आम पार्टी के जरिए। GDP बढ़ाएंगे तो वो अपने वादे के अनुसार बिल्कुल खड़े उतर रहे हैं। जिस प्रकार G से गैस बढ़ा दी, D से डीजल पकड़ा दिया और P से पेट्रोल बढ़ा दिया। और इनकी जो बातें कर रहे हैं उससे लोग, मुझे नहीं लग रहा कि कुछ जी पाएंगे। ये हमें मारने में तुले हुए हैं, कभी पेट्रोल की मार रहे हैं, कभी महंगाई की मार रहे हैं। आज हम इस चरण में खड़े हुए हैं कि लोगों को कह रहे हैं कि 20 लाख करोड़ रुपए, तो आज पता चल रहा है कि 20 लाख करोड़ में 13 जीरो थे, आज समझ आ रहा है कि वो हमारा जीरो ही है।